भूतिया लिफ्ट। आनंद और आयशा एक खुशमिजाज कपल था। एक दिन, जल्दी करो आयशा, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। आ रही हूँ, ये लो तुम्हारा टिफिन, आज जल्दी घर आना। हाँ ठीक है, कोशिश करूँगा। फिर आनंद ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस के वक्त से 5 मिनट वो जल्दी पहुंचता है। लिफ्ट के पास जाता है और देखता है कि लिफ्ट बंद है। लिफ्ट के बाहर आउट ऑफ ऑर्डर ऐसा लिखा होता है। आनंद सोचता है कि अभी सीढ़ियां चढ़ के जाना होगा। तभी वो देखता है कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर जा रहा है। आनंद भी उसके पीछे लिफ्ट में जाता है। वो आदमी आनंद को देखकर मुस्कुराता है। लिफ्ट ऊपर जाती है। थोड़ी देर में आनंद लिफ्ट के बाहर आता है और देखता है तो वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन फिर से आनंद उसी आदमी के साथ लिफ्ट में जाता है। आनंद कहता है, अच्छा, इस लिफ्ट के बाहर तो लिफ्ट बंद है ऐसा लिखा है, फिर आप इस लिफ्ट से कैसे जाते हैं? मैं इस लिफ्ट में ही रहता हूँ। ये क्या कह रहे हो आप? लिफ्ट में कोई कैसे रह सकता है भला? और आप यही काम करते हैं क्या? मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है। तो मैं यही एक ऑफिस में सफाई का काम करता था। करता था मतलब? अभी नहीं करते क्या? नहीं, अब नहीं कर सकता। मरने के बाद कोई काम कैसे कर सकता है भला? आनंद डर जाता है। वो एक भूत के साथ लिफ्ट में होता है। आप डरिए नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैंने आपको पहले भी देखा यहाँ। आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद कर दीजिए ना। मैं आपकी मदद? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सच में एक भूत के साथ बात कर रहा हूँ? जी मैं एक भूत हूँ, लेकिन मुझे मेरी मौत का बदला लेना है। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मैं एक दिन ऑफिस बंद करके जा रहा था। बहुत देर हो गई थी। तभी मैंने हमारे ऑफिस के बाजू के बंद ऑफिस में कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। मैंने सोचा कि वो ऑफिस तो बंद होता है, तो फिर ये आवाज कैसी है? मैं उस ऑफिस के खिड़की में गया तो मैंने देखा कि 3 लोग उस ऑफिस में स्मगलिंग का माल छुपा रहे थे। उनमें से एक उस ऑफिस का मालिक रवि था और उसके 2 दोस्त केशव और महेश थे। उन लोगों ने मुझे देख लिया था। मैं लिफ्ट की तरफ भागा, वो भी मेरे पीछे पीछे लिफ्ट में आ गए और इसी लिफ्ट में मुझे मार डाला। बाद में मुझे इसी बिल्डिंग के नीचे दफना दिया। तब से मैं उन लोगों से मेरी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आप उन लोगों के पास जाकर उन्हें बताइए कि आपके पास भी स्मगलिंग का माल है। जैसे ही वो आपसे माल खरीदे, आप उन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन इसमें मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा आपको, मुझ पर भरोसा रखिए। आनंद ठीक है कहता है। फिर आनंद अपने दोस्त कुणाल को घर बुलाकर ये सब बात बता देता है। कुणाल भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। आनंद और कुणाल उस बिल्डिंग के नीचे छुपकर बैठते हैं। तभी वहाँ महेश और केशव आते हैं। आनंद और कुणाल उन्हें रोकते हैं। सुनिए, कौन हो तुम और हमें क्यों रोका है? मुझे आपके दोस्त रवि ने आपको मिलने को कहा है। मेरे पास स्मगलिंग का माल है। रवि ने कहा है कि आप स्मगलिंग का माल खरीदते हैं, इसलिए मैं आपको मिलने आया हूँ। रवि भी आता ही होगा। तुम सच बोल रहे हो ना? जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको यकीन नहीं है तो आप रवि को फोन करके बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। रवि ऐसे ही किसी को नहीं भेजेगा इस जगह पर। आप ऊपर चलिए हमारे साथ, वहीं जाकर माल देखेंगे। सब ऊपर जाते हैं। रवि वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि 2 अनजान लोग खड़े हैं। वो पूछता है, महेश, ये लोग कौन है? अरे तुम्हें तो भेजा था इन्हें स्मगलिंग का माल दिखाने के लिए। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं ये इनकी कोई साजिश तो नहीं है? ऐसे कैसे साजिश करेंगे? लगता है जैसे शंकर को परलोक भेजा था, इन्हें भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। आनंद और कुणाल डर जाते हैं। तभी छुपी हुई पुलिस वहाँ आती है और रवि, महेश और केशव को पकड़ लेती है। स्मगलिंग और शंकर को मार डालने के जुर्म में तीनों को फांसी की सजा होती है। एक जमाना था जब वो गांव का प्रेसिडेंट हुआ करता था। जुए में पूरी जायदाद लुटाकर आखिर में तरबूज बेचने लगा।
पर उसमें वो प्रेसिडेंट वाली अकड़ नहीं गई। वो रेड़ी के पास कुर्सी में पाँव पर पाँव धरे बैठा रहता था। हाँकने और बेचने के लिए बंटी नाम के लड़के को काम पर रखा था। देख क्या रहे हो? हाँ को तरबूज ले लो, तरबूज। आओ भाई आओ, मीठे मीठे ठंडे ठंडे तरबूज। कहकर चिल्लाता था। लोग रेड़ी के पास तरबूज लेने आते तो सर्वज्ञानी की तरह सलाह देता था। कोई किसान आता तो अरे सांबा, इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? कपास उगाने वाला हूँ साहब। क्या कपास? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने 2 दिन पहले इंग्लिश अखबार में पढ़ा था, अमेरिका वाले हमसे रुई अब नहीं खरीदने वाले। वहाँ सब कपड़े चमड़े के ही पहनते हैं। मेरी बात मानो तो कपास उगाना छोड़ो और चारा उगाओ। जानवरों के लिए इसकी बहुत डिमांड है, ठीक है? वो इसकी बात का यकीन करके ठीक है साहब, अच्छी बात कही, कहकर चला गया। देखा, लोग अब भी मेरी बात को मानते हैं। बंटी अपने आप से, तुम्हारा सर, तुम ये भी नहीं जानते कि इंग्लिश में कितना अक्षर होते हैं, तो तुम क्या इंग्लिश अखबार पढ़ोगे? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बात जो ये सुनते हैं ना, उनको कहना होगा। ऐसा सोचता था। क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। तरबूज, तरबूज ले लो, तरबूज, ताजा तरबूज। शाम होते ही मफतलाल पैसे लेकर घर चला जाता था। अपनी पत्नी विमला से, आज मच्छी बनाओ, खाए बहुत दिन हो गए। क्या मच्छी? तुम तरबूज बेचते हो और ऊपर से तुम्हारा एक असिस्टेंट भी है। तुम जो पैसे कमाते हो उससे मच्छी तो क्या, कद्दू भी नहीं मिलेगा। वहाँ मिर्ची पाउडर है, उसमें प्याज मिलाकर खा लो। ठीक है, जोर से ना चिल्लाओ, पड़ोसी सुन लेंगे। एक दिन एक आदमी अपने दादा के साथ तरबूज के रेड़ी के पास आया। साहब, मेरे दादाजी को जुकाम हुआ तो डॉक्टर ने ये टॉनिक उनको लिख के दिया है। दवाई की पर्ची गुम हो गई है। इस शीशी में इंग्लिश में लिखा है, कैसे लेना है मुझे पता नहीं, जरा आप ही पढ़कर समझाओ। मफतलाल ने झिझकते हुए वो यहाँ याद है ना, कहकर शीशी को हाथ में लिया। हाँ, अब आएगा मजा। तभी एक स्कूल का विद्यार्थी रेड़ी के पास आया। चाचा, तरबूज कितने का है? तरबूज की बात बाद में, पहले तू ये बता, केवल स्कूल बैग लटका के जाता है या कुछ इंग्लिश विंग्लिश भी सीखा है? सीखा है ना चाचा। फिर इस शीशी में क्या लिखा है, जरा पढ़कर सुनाओ। शीशी को पढ़कर, चाचा, लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाना चाहिए। अरे पता है बेटा, मैं तो ये देख रहा था कि तुम जानते हो या नहीं। वेरी गुड, अच्छा पढ़ते हो। अब चलो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। अरे फिर से बच गया। ऐसा उसने सोचा। तो यही है भाई, लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। इसका मतलब क्या है साहब? इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाना होगा। मैं दिखाता हूँ, कहकर उस बूढ़े को उठाकर जोर से घुमाने लगा। बहुत देर तक घुमाने के बाद, हाँ, अब टॉनिक मुंह में डालो। पोता टॉनिक मुंह में डालने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके दादाजी बेहोश हो गए थे। दादाजी, दादाजी, अरे उठो दादाजी, अरे ये क्या हो गया दादाजी को? कहकर घबराकर दादाजी को उठाकर अस्पताल की ओर भागा। वहाँ जाकर डॉक्टर से जो हुआ वो बताया। शेक वेल बिफोर यूज का मतलब है टॉनिक देने से पहले टॉनिक की शीशी को अच्छे से हिलाओ, मरीज को नहीं। उसके हिलाने से दादाजी के सारे पुर्जे ढीला हो गए। उन्हें अब 10 दिन तक अस्पताल में रहना होगा। 50,000 तक खर्चा होगा। पोते को बहुत गुस्सा आया। वो 4 आदमियों के साथ मफतलाल के रेड़ी के पास आया। क्यों? शेक वेल बिफोर यूज, अभी मैं तुम्हें शेक वेल करता हूँ, कहकर उसे बहुत मारा। उसकी रेड़ी को भी तहस नहस किया। बाद में बंटी मार खाए हुए मफतलाल को अपने घर तक ले गया। फिर उसकी पत्नी विमला को सब कुछ बताया। अपने काम से मतलब ना रख के फालतू का मशवरा दूसरों को दोगे तो ऐसा ही होगा। कल से तरबूज की टोकरी अपने सर पर लेकर गांव भर में बेचो, नहीं तो घर में पाँव मत रखना, खबरदार। अगले दिन से मफतलाल सिर पर तरबूज की टोकरी लेकर, तरबूज ले लो, तरबूज, ताजा ताजा तरबूज,
आओ भाई आओ। कहकर बेचने लगा। तभी सांबा किसान सामने से आया। क्यों भाई सांबा, मेरे कहे अनुसार चारा उगाया? सांबा आसपास देखने लगा। वहाँ उसे एक डंडा दिखाई दिया। वो डंडा उठाकर मफतलाल के पीछे भागा। इसीलिए कहते हैं कि सलाह तब दो जब तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो। मुफ्त की सलाह देने जाओगे तो यही होता है।